दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज मैं डॉक्टर तिवारी एक नए मुद्दे के साथ आप लोगों के समक्ष अपने विचार रखने के लिए आया हूं। सुना है कि इस देश में एक राजनीतिक दल हुआ करता था जिसका चुनाव चिन्ह होता था गाय और बछड़ा। समय के परिवर्तन ने उसका चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा कर दिया। आज समय की मांग है, जैसा कि उस पार्टी के अंदर विरोधाभासी स्वर आ रहे हैं, एक पार्टी का छत्र अधिकार, एक व्यक्ति के परिवार का छत्र अधिकार उस पार्टी के लोग नहीं चाह रहे हैं और उनको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। तो मैं सोचता हूं कि वे सारे लोग अलग हो जाएं, एक अलग पार्टी बना लें और इस नई पार्टी का नाम, जो मूल पार्टी बच जाएगी, उसका नाम और चुनाव चिन्ह बदल दिया जाएगा गाय, बछड़ा एवं बछिया पार्टी। आप लोग राजनीतिक मर्मज्ञ हैं, राजनीति में आप लोग पारंगत हैं। आप लोग भली भांति यह जानते हैं कि यह भारत का कौन सा दल है जो दलदल में परिवर्तित हो चुका है। यह कहने की बात नहीं है। किस प्रकार से ये अपने आप को पंडित कहते आए। इनका तो कोई जाति पात का इतिहास ही मौजूद नहीं है। बिहार में तो एक जाति होती है कुम्हारों की, जो अपने आप को पंडित कहते हैं, पंडित। उन्होंने यहां आकर के देश के दूसरों हिस्सों में कहीं कहीं पंडित लिखना शुरू कर दिया है। ये उस श्रेणी के भी पंडित नहीं हैं। फिर पंडितों में इनकी कोई रिश्तेदारी नहीं है, इनका कोई जन्म जन्मांतर तक कहीं कोई पंडित है नहीं। नाम रखा इन्होंने, जैसे गांधी हैं। इनके टाइटल बड़े अनोखे हैं सब, समझे जी। तो इनका कोई रिश्तेदार मुसलमान है, इनका कोई रिश्तेदार क्रिश्चियन है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, लेकिन पंडित नहीं है और हिंदू भी नहीं है। ये दो बातें स्पष्ट है। इनकी बड़ी महिमा है, इनका चरित्रगान बड़ा लंबा है, बड़ा गुणात्मक है। ईश्वर के रहस्य को जानना आसान है, परंतु इनके रहस्य को जान लेना आसान नहीं है। ये बड़े विकृत विचार के हैं या कृत विचार के हैं, ये तो निर्णय आप लोगों को करना है। ये बड़े ही विशिष्ट व्यक्ति हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। इस परिवार में एक बबुआ होता है। लोग कहते हैं बबुआ, हम तो नहीं जान पाते कौन है, लेकिन मैं सुनता हूं कि इस दल में कोई एक बबुआ है। वो बड़ा सोच समझ के बात करता है और लोगों को उसकी बात पर बड़ा मजा भी आता है। कुछ लोग बड़े आनंद लेते हैं कि बबुआ आज कुछ बोला। तो बबुआ कभी कभी बोलता है खास खास बातों पर, लेकिन ऐसा बोलता है कि जिसका न कोई अर्थ होता है न कोई अनर्थ होता है, सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ होता है। समझे जी। इनके करिश्मे देखिए। पार्टी के फंड से सुनता हूं, अरे मैं तो इनका कोई अंतरंग साथी होता तो उसके तथ्य भी जानता, लेकिन सुनता हूं कि किस प्रकार से इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पैसे से नेशनल हेराल्ड अखबार को खरीद लिया। बड़ी माया है इनकी, विचित्र माया है। फिर हरियाणा में इनकी सरकार थी, इन्होंने रातों रात कुछ जमीन
थोड़े पैसों में, चंद पैसों में रॉबर्ट वाड्रा नाम के एक क्रिश्चियन व्यक्ति के नाम से खरीदी। अब वह व्यक्ति कौन है उसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन उसका नाम मुझे पता है। खैर जी, और उस हरियाणा सरकार ने एक इतनी बड़ी योजना उस जमीन पर ला दी कि वह जमीन करोड़ों का फायदा दे करके और चंद दिनों में बिक गई और उस परिवार के वाड्रा नामक व्यक्ति के पास यह चीज, वह संपत्ति हो गई। ऐसे अनेक खेल खेले इन्होंने, ऐसे अनेक गुल खिलाए, संपत्ति पर संपत्ति, धन पर धन अर्जित करते चले गए और रातों रात जादुई करिश्माई इनका विकास हुआ। ये भारत की राजनीति के बाद भारत के नीति निर्धारण करने की भी सलाह देने लगे। क्या कहते हैं जी, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाई जाए। अरे आप थे 70 साल, आपने 70 साल में क्या किया? कोई आपने रास्ता बताया कि इस तरीके से यह समस्या सुलझ जाएगी? आपने इस देश में भ्रम फैलाया कि ये जी कोरोना की वैक्सीन कारगर नहीं है, इसको लेने से ये हो जाएगा, इसको लेने से ये हो जाएगा, इसके ये परिणाम है और ये दुष्परिणाम है। इनके पास लगता है कोई प्रयोगशाला है, शोधशाला है। प्रयोगशाला तो छोटी बात होती है साहब, ये तो प्रयोग होता है उसमें। इनके पास जो है उसमें शोधशाला है, शोध होता है, और शोध करके इन्होंने कहा कि ये वैक्सीन कारगर नहीं है, नुकसान भी पहुंचाएगी। कितना बड़ा राष्ट्रहित का इन्होंने कार्य किया कि सरकार अगर किसी को उस वैक्सीन से सुरक्षित करना चाह रही है तो इन्होंने लोगों को भड़का दिया कि वैक्सीन मत लीजिए जी, या आपका अहित ही करेगी, हित नहीं करने वाली। अब पूरे देश की जनता को एक दिन में वैक्सीन कैसे लग जाएगी? आप कह रहे हैं कि तुरंत वैक्सीन मंगाइए और व्यवस्था कराइए। अरे WHO ने कह दिया कि अगर पूरे विश्व को हम लगाने बैठ जाएं तो 50% आबादी को लगाने के लिए हमको 6 वर्ष 5 वर्ष का समय चाहिए। अब 5 दिनों में कैसे लग जाए? लेकिन नहीं, लगे या ना लगे, हल्ला करना हमारा काम है। बबुआ तो कुछ भी बोल सकता है, और बबुआ की मम्मी तो, बबुआ से कुछ विशिष्ट गुण तो उसमें जरूर होंगे, तभी तो मम्मी है। उसके भी कुछ इसी प्रकार के व्याख्यान होते हैं। कहने का मतलब है कि ये देश में भ्रम फैलाने वाले लोग हैं। इन्होंने किसान आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की टूल किट के माध्यम से। किस प्रकार से देश विदेश से जाकर के इन्होंने लोगों के, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के, कोई गाने वाला, कोई डांसर, कोई बढ़िया आदमी तो इनको मिला नहीं, कोई नौटंकीबाज, कोई चुटकुलेबाज, उन लोगों से इन्होंने कहलवाया कि भारत जो है अपने देश के नागरिकों के साथ अन्याय कर रहा है। किसानों को जल्द से जल्द उनकी मांगों को मान लिया जाना चाहिए। क्यों भैया? इसमें अहित क्या है? जरा ये दलदल में खड़े हुए लोग बता तो दे कि इस कृषि कानून में कमी क्या है? इससे क्या किसानों का हित नहीं हो रहा है? इनको तो दर्द इस बात का है कि हम तो कुछ कर नहीं पाए और ये लोग कुछ करके दिखा देंगे, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर ये किसान तो है नहीं, ये तो किसानों के नेता हैं, धनी अमीर घरों के लोग हैं। कुछ चंद लोग आ गए हैं, एक सोची समझी राजनीति के तरीके से इन्होंने गांव गांव में जाकर के कुछ आदमी को बता दिया कि भाई आप भारतीय किसान यूनियन के इस गांव के प्रधान रहेंगे। एक प्रधान सरकार चुनती है, एक प्रधान इन्होंने चुन लिया जी कि आप भारतीय किसान यूनियन के इस गांव के प्रधान होंगे। अब 10 गांवों में 10 प्रधान चुन दिए, 10 लोग तो आके धरने पर बैठ ही जाएंगे। कम से कम लोग ना आए तो प्रधान लोग तो आ ही जाएंगे। यूं चल गया जी एक किसान आंदोलन। चलते चलते इन लोगों ने क्या गुंडागिर्दी की, क्या राष्ट्र में अराजकता फैलाई। 26 जनवरी के दिन इन्होंने शांतिपूर्ण ट्रैक्टर ट्रॉली का जो वो निकालने का, रैली का इन्होंने आह्वान किया। उसके षड्यंत्र में इन्होंने क्या क्या किया ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है। ये देशद्रोहियों के अलावे कुछ और नहीं हो सकते।
ये किसान तो है ही नहीं। और जो किसान कहता हो मेरे सामने आए, ये सिर्फ देशद्रोही हैं, सिर्फ देशद्रोही हैं। ये राजनीतिक रोटियां सेंकने वाले लोग हैं और ये उन्हीं लोगों के चक्कर में पड़ के इस प्रकार के कार्य को कर रहे हैं। मैं कहता हूं अब भी समझ जाओ, इस देश में रहना है तो अपना चरित्र सुधार लो। अगर तुम लोग भी इस दलदल में पड़ गए तो धंसे ही जाओगे। यह दल तो दलदल में परिवर्तित हो चुका है और धंसता ही जा रहा है और तमाम लोगों को धंसा रहा है अपने साथ साथ, खुद तो ये धंसी रहे। इसलिए आज मेरा किसान भाइयों से आह्वान है, निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना है कि आप भारतीय हैं, आप इटालियन नहीं हैं। इस बात को सोचिए। आपको देशद्रोही बना करके, एक निगेटिव चेहरा बना करके, राष्ट्र विरोधी आपकी शक्ल बना करके पेश की जा रही है। आप क्या अपने चेहरे पर किसी को भी कालिख पोत देने की इजाजत दे देंगे? अपने चेहरे पर कालिख मत पोतवाइए। भारत की, राष्ट्र की विचारधारा से जुड़िए। समझिए, सरकार आप लोगों के हितार्थ कार्य कर रही है। और आज मैं डॉक्टर तिवारी फिर से आप लोगों का ध्यान इस तरफ आकर्षित करता हूं कि ये जगह जगह जो टोल पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, इसको रोकिए। धरना और आंदोलन में फर्क है। आंदोलन अराजक तत्वों द्वारा किया जाता है, यह उपद्रवी तत्व करते हैं। शांतिपूर्ण धरना कुछ अलग होता है, तो आप उसकी मर्यादा के अंतर्गत रहें और इस गाय बछड़ा और बछिया पार्टी से अपने आप को दूर रखें। इतना ही मेरा कहना है। डॉक्टर तिवारी का निवेदन आप लोगों तक अगर पहुंच जाए तो मेरी इस करबद्ध प्रार्थना को स्वीकार कर लीजिएगा, और अगर न पहुंचे तो ये डॉक्टर तिवारी का दुर्भाग्य होगा। आप लोगों का सौभाग्य है या दुर्भाग्य है, यह फैसला आप लोगों को करना है। आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर कह करके विराम देता हूं। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।